मैं उस दिन खड़ा था अपने घर के सामने, एक साहब आए, ऐसे मुझे देखा, दूसरा बंदा कहने लगा आपकी तवज्जो इसकी तरफ बहुत ज्यादा है, ऐसे देखता है कारोबार में आगे से आगे निकल गया है, माला माल हो गया। मैं उसके साथ बैठ के निकला ना, मैंने उससे बातें की, पता मुझे क्या कहने लगा? कहने लगा जब से 2.5% मैंने निकालना शुरू किया है, पता नहीं आता कहां से है, मुझे कोई खबर नहीं है। 2.5% रिस्क के हलाल में रोज मेरी जो आमदनी होती है, इनकम होती है, उसमें 2.5% चुप करके निकाल के रख देता हूं। और कहा कि बाज़ औक़ात कई दिन बैठा रहता हूं, कोई कारोबार नहीं होता, फिर चंद दिन का कारोबार इतना मिलता है कि मेरा महीनों की रोटी निकल आती है। महीनों का रिस्क अल्लाह मुझे दे देता है और वाफिर दे देता है, वाफिर दे देता है, सिर्फ 2.5%। क्या अल्लाह को देने वाला गरीब होता है? क्या अल्लाह को देने वाला फकीर होता है? क्या अल्लाह को देने वाला तंगदस्त होता है? कभी नहीं होता। याद रखना, मेरे रब को देने वाला मुआशरा कहज़दा नहीं होता, बल्कि गनी मुआशरा होता है और मालदार मुआशरा होता है जो मेरे रब को देता है। अल्लाह को देने वाला मुआशरा कभी फकीर नहीं होता। मैंने तजर्बे किए हैं, एक नहीं, 100 नहीं, हजारों तजर्बे किए हैं। आज मैं सदके के बारे में एक छोटा सा लफ्ज कहता हूं। सदके के बारे में दवाई, एक बंदा मुझे कहने लगा, उसने कहा दवाई वो जो कड़वी, मिठाई वो जो मीठी। कहने लगा जो कड़वी नहीं है वो दवाई नहीं। फिर खुद ही कहने लगा, गौर से समझिएगा, बड़ा अच्छा लफ्ज कहा उसने, कि कड़वाहट भी ऐसे हो जो एक दफा हिला के रख दे, वो है दवाई। कहने लगे जब से वो दवाइयां हमसे खत्म हुई हैं, हम बीमार हो गए हैं। और जब वो दवाइयां थी कि ऐसी कड़वाहट जो हिला के रख दे, कहने लगे हम सदा सेहतमंद थे। एक कोई सिविल अस्पताल होती थी, उसमें कोई सिविल सर्जन बैठा होता था, डॉक्टर बैठा होता था, और लोग कहते थे सिविल अस्पताल जा रहे हैं इलाज के लिए। गली गली ना डिस्पेंसरियां होती थी, ना करियाने की दुकानों की तरह मेडिकल स्टोर होते थे, और ना डॉक्टर ना इतने हकीम होते थे, कुछ भी नहीं होता था, कोई सिविल अस्पताल, और शहर में 1-2 डॉक्टर। क्या ये सच है? कहने लगा कड़वाहट वो जो हिला के रख दे। मैंने देखा, एक बंदा है, जूस का ऐसे स्ट्रॉ उसने मुंह में लिया हुआ है, और लिया और लिखा हुआ, और उसने ना जूस का स्ट्रॉ जो है ना मुंह में है, और वो बेचारा उसके बाल उठे हुए और उसके आंखें खुली हुई और उसके मुंह से झाग निकल रही, आंखों से शोले, ऐसे फोटो इस तरह का बनाया था, और साथ लिखा हुआ मजा वो जो हिला के रखते। अच्छा, मैंने ना ये इश्तिहार देखा, मैंने देखा, मैं अपनी सोच में सोचता हूं, मैंने या अल्लाह को तेरे नाम का मजा ऐसा मिल जाए और तेरे हबीब के नाम की लज्जत को ऐसा मिल जाए, ऐसे हिला के रखते। उसकी टांगे कहां, उसके हाथ कहां, वो हवाओं में ऐसे घूम रहा था, बेचारा हवास बाख्ता माने दे फाख्ता, पता नहीं उसकी हालत उन्होंने क्या बनाई थी। वो बस सिर्फ एक स्ट्रॉ उसके मुंह में था और साथ जूस का डब्बा छपा हुआ था, उसने मजा वो जो उसने कहा दवाई कड़वी वो जो हिला के रखते, वो दवाई होती है, और सदका भी वो जो हिला के रखते। हाँ, ऐसा सदका हो जो कड़वा हो, जेब से निकले पैसे ज्यादा। उसके लिए तबीयत खराब होती है। कई लोगों को मैंने सदके दिलाया अपनी दवाई के नाम पे। मुझे याद है एक बंदा आया, कई वाकयात मेरे पास ऐसे हुए, मैंने 1-2 दफा पहले भी सुनाए थे। एक साहब आए, मैंने कहा आप कुछ सदका दें। कह रहे हाँ जी मैंने सदका दिया है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का। मैं कहना आप 1900 रुपए सदका दें।
کہنے لگے آپ کو پتا تو ہے میں کرایہ بھی بڑی مشکل سے، میرے حالات یہ. اس نے جو حالات کی کہانی مجھے سنائی ایسے تھا کہ شاید وہ مستحق ہے اور میں فوراً اس کی جیب میں 1900 ڈال لوں. اچھا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. اچھا میں نے کہا بیٹھے میں آپ کی دوائی کے لیے سوچتا ہوں. 2-4 مریضوں کے بعد میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، کیس آپ کا بہت سیریس ہے، آپ کی 2400 کی دوائی بنے گی، اس سے کم نہیں. آپ مجھے کہیں میں 24 روپے کی دوائی بھی دے دیتا ہوں، لیکن دوائی آپ کی 2400 کو بنے گی اور ہوگی ایسی، پہلی خوراک یوں نکلی نہیں. اور دیکھ تو صحیح کیا لگا پھر دکھی سکھی کریں گے، یعنی کچھ نہ کچھ کریں گے. میں کہا ٹھیک ہے. دوائی تھی وہ 24 روپے والی تھی، وہ 24 روپے والی، اصل میں وہ 240 روپے کی تھی وہ 24 روپے والی. میں نے اس کو دی اور 24 روپے اس نے مجھے 2400 اسی کو دے دیے، اس کی جیب میں تھے. وہ لایا تھا کہ حکیم طارق مہنگا حکیم ہے، ایسے نہیں پیسے لے گا. ملاقات بھی اس کی بڑی مہنگی. وہ نے کہا دے گا. میں نے 240 لیے، لے کے میں نے کہا یہ میری طرف سے آپ صدقہ کر دیجیے گا. میری دوائی 240 کی تھی. آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں. حکیم طارق پہ اعتماد ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. حکیم طارق کو دوں گا تو اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں مجھے صحت دے گا. میں اللہ کو دوں گا تو اللہ کیا دے گا؟ حکیم طارق پہ اعتماد ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. اب یہ پیسے 240 میری دوائی کے ہیں، یہ پیسے لے کے اب صدقہ کر دیں اور مستحق تلاش کریں، ایسے مستحق جو واقعی غریب ہوں. مانگنے والا سدا اپنا گھر پورا کر لیتا ہے. یاد رکھنا جو نہیں مانگتا، سفید پوش، عیالدار، غریب، تھوڑی تنخواہ والا، اس کو تلاش کر اور چپکے سے دے، ایسے انداز سے دے، اس کو ذلیل نہ کرنا، اس کو رسوا نہ کرنا، ایسے انداز سے دے. کہ تیری ذات کی وجہ سے وہ ذلیل نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو. اب یہ جا کے نہ صدقہ کر دے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ کے لیے خرچ کرنا، اور خرچ بھی ایسا کرنا جو ہلا کے رکھتے. خرچ بھی ایسا ہو جو ہلا کے رکھے. پھر عرش ہلتا ہے، پھر فیصلے ہوتے ہیں، پھر صحت، تندرستی، عزت، راحت، رحمت، شان و شوکت، عافیت اور برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے درس میں ایک بات آپ کو ایک خط سنایا تھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ 2 بہنوں کی شادیاں ہوئی صرف اس لیے کہ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں نے طارق کے درس میں ایک بات سنی ہے کہ جہیز کے کپڑے غریبوں کو دے دے، بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی. یاد ہے میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ جہیز کے کپڑے غریبوں کو دے دے، بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی. اور ادھر جہیز کے کپڑے دیے، اللہ نے بہنوں کی شادیاں کر دی. اللہ کے ساتھ معاملہ کھروں کا کھرا، سچوں کا سچا، وعدہ پکا کرنے والا اور جھکتا دینے والا وہ کریم، اس کے وعدوں پہ یقین ہی نہیں. ایسا شخص جو آج حکیم ہے، کل اس کو اللہ پاک ختم کر دے اور کس سے بہتر لے آئے، اس کے وعدے پہ یقین کر رہا. میں نے کہا پہلی خوراک یوں کھائے گا، بس یوں اترے گی اور تجھے صحت ملے گی. اللہ کے وعدوں پہ یقین، جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے چلتا ہے، اللہ میرا اسے دیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرے بندے مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھ تو صحیح. ساری دنیا کو تو نے آزمایا، سارے جہان کو آزمایا، میرے نام کو، مجھ پہ مر مٹنے کو اور مجھ پہ خرچ کرنے کو کر کے دیکھ تو صحیح. تیرے دنیا کے قحط دور کر دوں گا، تیری روحانیت کا قحط دور کر دوں گا، تیری سچائی کے اندر جو کمی ہے اس کو دور کر دوں گا، اور برکتوں کا قحط دور کر دوں گا.
आफियतों का कहत दूर कर दूंगा और मुआशरे में चैन और अमन का कहत दूर कर दूंगा। मेरे वादों पे यकीन करके देख तो सही। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मेरे वादों पे यकीन कर। अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, और अल्लाह के हबीब के वादे सच्चे हैं। सच्चों के वादे सच्चे। यकीन करके देख, अल्लाह देता है और दे के रहता है। मुझे लोगों के अमाल के नफे जब मिलते हैं, मैं लोगों को देखता हूं, अल्लाह के वादों पे लोग कैसे यकीन करते हैं, कैसे यकीन करते हैं। बाज लोग अनपढ़ होते हैं, उनके लहजे कमजोर होते हैं, उनकी यकीन मजबूत होते हैं। लहजे कमजोर, जेर जबर लहजा कमजोर। दूसरे लफ्जों में कहूं, उनके लहजे आजमी होते हैं, उनके यकीन अरबी होते हैं। वो अरब के जो अव्वलीन लोगों में अंबिया, सहाबा, अहले बैत, सालिहीन, औलिया, वो अरब के, लेकिन उनके लहजे आजमी होते हैं। मुझ जैसे जेर जबर की कमियां बेशियां, हां अदायगी, तरतीब सब अजमी हैं, लेकिन उनके यकीन अरबी हैं। अल्लाह के साथ मामला करने वाला कभी भी भूखा नहीं होता, कभी भी भूखा नहीं होता। अल्लाह के साथ मामला किया करें, अपनी तनख्वाह में से अल्लाह के साथ मामला करके देखें तो सही। अगर हम ना तनख्वाह के साथ दो काम कर लें, सिर्फ दो काम कर लें। एक तो तनख्वाह के ऊपर 129 बार सूरत कौसर पढ़ लें, तनख्वाह मिले और 129 बार सूरत कौसर पढ़ लें। दो काम कर लें, अवला फिर 3 बार दरूद पाक इब्राहिमी और 129 दफा सूरत कौसर, हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ। एक तो ये पढ़ लें। रोजाना थैली पे पढ़ने वाला अमल तो है ना, मैं अब तनख्वाह का बता रहा हूं कि तनख्वाह के ऊपर 129 बार सूरत कौसर पढ़ लें। और दूसरा, ये काम कुछ मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं, एक मुश्किल काम वो ये है, उस तनख्वाह का 2.5% निकालो। ये जरा मुश्किल, ये मुश्किल है। 120 रुपए दिहाड़ी मिलती थी जिस वक्त मजदूर को। मैंने एक मजदूर को यह बात बताई थी, हमारे यहां तामीर हो रही थी, मेरी उससे दोस्ती लग गई। गरीबों फकीरों के साथ बैठ के मुझे मजा आता है खाने पीने में। इल्जाम यह है कि अमीरों को मिलता है, मेरा अल्लाह का मामला है। तो मेरी उससे दोस्ती लग गई, फिर वो काम भी खत्म हो गया तो आता रहता था। मैंने उसको ये तरीका बताया, मुझे कहने लगा मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, हड़ताल हो जाए तो फिर दिहाड़ी नहीं लगती, और छुट्टी हो तो परेशानी होती है, फिर शादियां गमियां भी आती रहती हैं, घर में मेहमान भी बहुत आते हैं, मेरी बहनें बहुत हैं वो आती हैं। इस तरह मुझे बताता रहता था। मैंने कहा तुझे बताऊं, 120 रुपए का 2.5% रोज निकाल लिया कर। मुझे पहले ही उसने कह दिया वाज़े, उसने कहा जी पहले ही पैसे थोड़े हैं, अब तो और थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात अक्सर अर्ज किया करता हूं, अल्लाह के साथ जो मामला है उस मामले में एक लफ्ज कहा करता हूं कि गायब का इकरार और मुशाहदे का इनकार, ये ईमान है। कोई पूछे ना ईमान किस चीज का नाम है, ट्रेन चल पड़ी हो और खिड़की में से कोई अल्लाह वाले का सर निकाल के पूछे और ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ ले और दौड़ता दौड़ता पूछे कि मुझे सारा इस्लाम 2 लफ्जों में बता दें, सारा ईमान 2 लफ्जों में बता दें, सारा कुरान 2 लफ्जों में बता दें और सारी हदीस 2 लफ्जों में बता दें और अंबिया के सारे मुशाहिदात 2 लफ्जों में बता दें, तौरात का पैगाम, इंजील का पैगाम, जबूर का पैगाम, सारे सहीफों का पैगाम 2 लफ्जों में बता दें और आखिरत का पैगाम 2 लफ्जों में बता दें। ये 2 लफ्ज यही हैं, गैब का इकरार, अल्लाह गैब है, फरिश्ते गैब हैं, जन्नत गैब है, जहन्नम गैब है, अजाब सवाब गैब है। गैब का इकरार और मुशाहिदे का इनकार, ये सारा निचोड़ 2 लफ्जों में है।
मुशाहदा कहता है कि पैसे देगा कम हो जाएंगे, गैब कहते हैं ना मुझसे दोस्ती लगा, मुझ पे खर्च करके देख, मेरे नाम पे लुटा के देख, तुझे मालदार ना कर दूं, कहना ही और है। बात ही क्या है, मुझसे मामला करके देख तो सही। ये मुशाहदा है। मुशाहदा कहता है पैसे थोड़े हो जाएंगे, और गैब क्या कहता है? गैब कहता है बढ़ जाएंगे, और बढ़ते हैं। रब के साथ दोस्ती करने वाला, अल्लाह को देने वाला, और अल्लाह के साथ मोहब्बत प्यार करने वाला, और अल्लाह की राहों में खर्च करने वाला, अल्लाह बढ़ा के दिखाता है, उसका वादा है। अल्लाह सच्चा, अल्लाह का वादा सच्चा है। अगर दो काम कर लेना अपनी तनख्वाह के साथ, एक तो तनख्वाह पे 129 दफा सूरत कौसर पढ़ लें, और दूसरा उस तनख्वाह में 2.5%। मैंने मजदूर को बताया, आप सोच नहीं सकते मैं क्या बताऊं आपको। अल्लाह वालों, कुछ अरसे के बाद में एक साहब मुझसे दवाई लेने आए, एक खातून भी साथ थी, खवातीन की तरफ बूढ़ी अम्मा थी। मेरा जो क्लिनिक होता था ना, उसका इस गली में इस साइड में खवातीन आती थी, इस तरफ से मर्द आते थे। मैंने देखा एक अम्मा बैठी धूप में, दरवाजे में, सर्दियां थी, नीचे बैठी हुई है, और डिबिया नसवार की लेके ना नाक में ऐसे दे रही, और फिर छींकें आ रही, और जगह जगह अम्मा ने सारा बलगम, थूके वगैरह, वो सारे निशानात नसवार वाले वो लगाए हुए हैं। मुझे कुछ सफाई का ख्याल कोशिश करता हूं, ये क्या है, छोड़ दिया। मैंने कहा अम्मा बूढ़ी है बेचारी, 80 से तो आगे निकली हुई लगती है मुझे। मैं गया तो मुझे कहने, मैंने उसको देखा, मैंने कहा कैसे आए? कहने लगे अम्मा को दवाई के ले आया हूं। मैंने समझ गया इसी की अम्मा है इसी की अम्मा है। खैर, मैंने एक बंदे को कह दिया, उस बेचारे ने वो जगह साफ कर दी सारी। अम्मा को अंदर बिठाया। अम्मा कहने लगी मैं धूप में बैठी हूं, मुझे सुकून मिल रहा है। मैं अम्मा के साथ बैठ के बातें की। अम्मा को क्या है, अम्मा को कमर का दर्द था, अम्मा का कमजोरी, वही अम्मा का क्या था, अम्मा की बुढ़ापे की बीमारियां थी, जो भी थी। अम्मा की बुढ़ापे की बीमारियों का तरियाक दिया, दारू दिया। जब दवाई दी तो मैंने उससे पूछा, मैंने डरते डरते थोड़े थोड़े पैसे लिए, दानिस्ता बहुत सारे कम कर दिए। मुझे कहने लगा अम्मा को दवाई बहुत अच्छी देनी है, बार बार कही। मैंने कहा ज्यादा सखी न बन, अम्मा की दवाई बहुत अच्छी दूंगा, तेरी हफ्ते की दिहाड़ी यहीं लग जाएगी अम्मा पे, हफ्ते की दिहाड़ियां अम्मा पे लग जाएंगी। कहने क्या बात है? पैसे लिए, जेब से निकाला एक शॉपर पे रिंग रबड़ लगा हुआ था, शॉपर के अंदर गत्ता था, गत्ते के अंदर 100 के नोट थे। ये 500 का नोट नहीं आया था, या आया था गालिबन, मुझे याद नहीं, बहरहाल 100 के नोट थे, और 100 का नोट था, 1000 के नोट से ज्यादा था। मैं क्या कमाल है, कहां से लिए? कहने लगे आपने बताया नहीं था। मुझे भूल गया, 100 आए 100 गए। और मेरा मिजाज भी वैसे फकीरों का है, फकीर के पास क्या पता मैंने किस साल से क्या लिया था, फकीर क्या पता। मैं तो अपनी सदा लगाता ही रहता हूं। अपने मुर्शिद हजवी रहमतुल्लाह अलैह से जो सबक सीखा मैंने 1984 में और 1991 में उनका विसाल हुआ, और वो सबक आज तक अभी पक्का ही नहीं हुआ, चल रहा है कि मखलूक को अल्लाह के नाम पे लगाओ, और मखलूक के लिए आसानियां फैलाओ, और मखलूक की मुश्किलात में उन्हें को राहें दो। सबक है। वो जिस रंग में है, जिस मिजाज में है, जिस कैफियत में है, उसको उसके मसाइल में उसका साथ दो, उसकी मुश्किलें हल हो जाएं, उसके लिए आसानियां, राहतों का सामान बनाओ। मुझे कहने लगा आप नहीं बताया था कि 120 रुपये मेरी दिहाड़ी है, उसमें से 2.5 रुपए निकालने हैं, 2.5% निकालने हैं। हाँ मैंने क्या बताया था मैं। बस कहने लगा उसने जो लफ्ज कहा ना, वो लफ्ज बताऊं आपको। कहने लगा ऊंधी 60 वाल जना बनाते लगी है। अब ये लफ्ज मैं इसका तर्जमा करूं, पहले वो लफ्ज मैंने कह के ना खुद मजा लिया है। मुझे एक बंदा कहने लगा मेरे पास एक लफ्ज है चस, जो चस में मजा है वो मजे में मजा नहीं है।
ہاں کہنے لگے میرے اس 120 روپے کا جو 2.5% نکالا اس کی جو چوٹ لگی نا، سٹ چوٹ، وہ میرے جانوروں پہ لگی. ہاں وہ جو چوٹ لگی میرے جانوروں پہ لگی. وہ کیسے؟ کہنے لگا وہ ایسے لگی کہ جانور جو ہے 2-3 میں نے بکریاں پالی ہوئی تھی جو دیہاتوں میں ہوتی ہیں جانور. کہنے لگے اللہ کا نظام ہے، میرے جانوروں میں برکت ہونا شروع ہو گئی اور میں جانور بیچنا شروع ہو گیا. اور ایک میرے جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے آدھل پہ یعنی آدھی پہ جانور دے دیے کہ تو پال، پھر اس کے جو ملیں گے آدھے تیرے آدھے میرے. یہ مل گئے. کہنے لگے میرے جانور اتنے بڑھ گئے، اب میرے 60-70 جانور ہیں اور میں اب شہر میں آتا ہوں، میں اکثر مزدوری نہیں کرتا، بچوں کے لیے چیزیں لے جاتا ہوں یا منڈی میں جانور لاتا ہوں لے جاتا ہوں. کہنے لگے میں نے پہلی دفعہ جب جانور بیچا اس میں مجھے 350 بچے. میں نے سوچا تھا کہ وہاں زردے پلاؤ کا ایک بندہ ہے کھلاتا تھا، میرے جی میں تھا 3 پلیٹیں کٹھی کھاؤں گا. مزہ تو تب ہے کہ 120 میں سے 2.5% نکال، مقصد بہت کم ہو اور نکال.